नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गहलोत आज से आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये जो डेटा स्ट्रक्चर की जो पूरी सीरीज़ होगी ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और जो लास्ट हमने जो सी की जो प्रोग्रामिंग की जो सीरीज़ है वो हमने कंप्लीट करी थी, उसमें सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे। और उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपको डाउट हो सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लेके हमें ज़रूर भेज सकते हैं। और from today onwards, we start the series regarding the data structures and algorithm. So friends, डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो हमें क्लियर हो जाने चाहिए। बिकॉज फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कंपटीशन के हिसाब से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो गेट हो, प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम हो, कंपनीज के लिए एग्जाम हो, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, गेट, PSUs एंड अगर आप इंटरव्यू भी फेस कर रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू, तो उसमें डेटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड IT। सो फर्स्ट वी हैव टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। जो टॉपिक्स हैं, जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें क्लियर हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज व्हाट इज द डेटा। फ्रेंड्स, डेटा आर द रॉ फैक्ट्स, ठीक है, which has no meaning itself। अगर मैं एक लाइन में मुझे अगर डिफाइन करना हो तो डेटा रॉ फैक्ट्स हैं जो जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इज टोटली unrecognized and need to be processed। Data can be something simple or simply random unless until it is organized। फ्रेंड्स, जो हमारे पास में डेटा होता है उसकी इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं होती है कब तक, जब तक कि हम उसको प्रोसेस नहीं कर देते। आफ्टर प्रोसेसिंग जो है डेटा जो है उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर होता है, बट बिफोर उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं होती है, वो एक स्कैटर्ड फॉर्म में हमारे पास में होता है, उससे हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते। दैट्स वाई यहाँ पे रॉ फैक्ट्स का ये मतलब है कि इट इज अ टोटली अ नॉन नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन, इससे हम कोई नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, विच हैज नो मीनिंग इटसेल्फ। सेकेंड जो फ्रेंड्स टर्म है वो है इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि डेटा का इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं है, बट जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। सो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं और उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम स्टोरेज प्रोवाइड कराते हैं, तो हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। लाइक अगर फ्रेंड्स, मैंने बार बार मैं जब भी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। साइंटिस्ट जो हैं वो डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, तो इंडिविजुअली उस डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता है। और जब उस डेटा को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, लाइक सुपर कंप्यूटर और विभिन्न जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं या प्रोसेसिंग जो डिवाइसेज हैं, उससे जो डेटा को हम प्रोसेस करते हैं उससे वो एक इन्फॉर्मेशन जनरेट करते हैं। लाइक इस जगह टेम्परेचर ये होगा, यहाँ बारिश होगी, यहाँ पे ये होगा, यहाँ वो होगा। सो जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तब हमें इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी। सो आई कैन से दैट इन्फॉर्मेशन इज द नॉलेजेबल पार्ट ऑफ द डेटा, जहाँ से हम कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो इट इज अ टोटली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जब हम डेटा को प्रोसेस करेंगे तो ही हमें इन्फॉर्मेशन जनरेट होगी, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन जनरेट नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेटा आर द रॉ फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन इज द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, लाइक एनी टेक्स्ट एंड नंबर डेटा, और इट इज द इन्फॉर्मेशन इज द रिफाइंड डेटा। डेटा इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन, इन्फॉर्मेशन इज टोटली द एनालिटिक्स पार्ट। Data is totally organized and this is the organized part. Data may be useful or may not be useful, but information हमारे लिए हमेशा 100% useful होती है। It's not a specific, it's a totally specific, and dependency does not depend on information। and जब information जो है वो totally data के ऊपर depend करती है, अगर data भी नहीं होगा तो information भी हम generate नहीं कर सकते। So this is the basic difference between a data and the information। Next जो term है friends वो है एल्गोरिदम, प्रोग्राम एंड डेटा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, एल्गोरिदम की बहुत सारी डेफिनेशंस नेट पर और बुक्स में लिखी हुई है और वहाँ पे लिखा होता है कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। फ्रेंड्स, बट मैं इसको डेफिनेशन नहीं मानता। डेफिनेशन मैं ये कहता हूँ कि एल्गोरिदम इज टोटली अ लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम। हमारे पास में कोई एक ऐसी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना है और उस सॉल्यूशन का जो लॉजिक है उसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम का नेचर होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप में एग्जीक्यूट होती है। अगर आप उसके स्टेप चेंज कर देंगे तो वो एक एल्गोरिदम का नेचर नहीं होगा। सो इट्स टोटली अ कंप्यूटेशनल प्रोसीजर एंड स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन।
बट उससे पहले एक और, जैसा मैंने बताया, एल्गोरिदम इज टोटली अ लॉजिक टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, नथिंग एल्स। रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंप्यूटर की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कोई भी रिलेटेड आसपास की प्रॉब्लम हो सकती है, उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आप लॉजिक अप्लाई करते हैं वो एक एल्गोरिदम है। नाउ व्हाट इज अ प्रोग्राम? जब आप उस एल्गोरिदम को, कोई भी एक कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है, उस एल्गोरिदम को जब आप किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, कोई भी हो सकती है, C++, जावा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, तो उससे क्या बन जाता है? एक प्रोग्राम। सो प्रोग्राम इज टोटली अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है। एंड प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह, प्रोग्राम डेफिनेशन कई सारी बुक्स में दे रखी है। बट हम प्रोग्राम जब भी बनाएंगे तब हमारे पास में अगर एक प्रॉपर एल्गोरिदम होगी। एंड लास्ट इज डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली इज टोटली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि हाउ वी स्टोर द डेटा इन मेमोरी। अगर हम डेटा को प्रॉपर स्टोरेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, डेटा का एक प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होगा, तो उससे हम एफिशिएंट कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एफिशिएंट रिजल्ट नहीं निकाल सकते। सो इट्स टोटली ऑर्गेनाइजेशन, द मैनेजमेंट ऑफ द डेटा, ठीक है, टू गेट द डिजायर रिजल्ट और इफेक्टिव मैनर ऑफ द डेटा, ठीक है। सो डेटा स्ट्रक्चर हेल्प्स टू स्टोर द डेटा इन द मेमोरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमारे पास में एक एल्गोरिदम है और एक सूडो कोड है, तो उसमें फर्क क्या होता है? एल्गोरिदम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, सूडो कोड भी वही है। एल्गोरिदम और सूडो कोड में कोई फर्क नहीं है। बट फ्रेंड्स, एल्गोरिदम कैन बी रिटन इन द नेचुरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लाइक अगर मुझे 2 नंबर को ऐड करना है तो मैं लिखता हूँ लाइक रीड द 2 नंबर्स, ठीक है, ऐड द 2 नंबर्स A and B एंड स्टोर द रिजल्ट ऑफ द 2 नंबर्स इन अनदर वेरिएबल एंड एग्जिट। ये एक मेरी 2 नंबर को जोड़ने की एक एल्गोरिदम है। बट जब हम इस एल्गोरिदम में कुछ प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स लाइक व्हाइल, इफ, एल्स, फॉर, अंटिल, अगर ये कुछ हाई लेवल के प्रोग्रामिंग के अगर इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को लिखने के लिए, तो वो बन जाता है सूडो कोड। बेसिकली सूडो कोड एक प्रोग्राम नहीं है, इट्स नॉट अ प्रोग्राम। ये एक एल्गोरिदम का ही एक अपर केस है, जिसमें हम एल्गोरिदम को सिंप्लीफाई करने के लिए, एल्गोरिदम को इजीली समझने के लिए हम उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग के कुछ कंसेप्ट्स जो है वो इंक्लूड करते हैं। So algorithm is can be written in natural language, and when you add some programming concepts, high level programming language concepts, then this become a pseudocode. So friends, यहाँ मैंने differentiate भी create किया है, it's a step by step procedure, and pseudocode is the method which can be used to represent algorithm for a program. Algorithm can be expressed using the natural language, ठीक है, आप नेचुरल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के रूप में बताया, और इसको हम फ्लो चार्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली या डायरेक्शनल फॉर्मेट, ठीक है, जहाँ पे हम जो प्रोग्राम है उसका हम फ्लो बनाते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम इनपुट होगा और किस तरह से वो प्रोग्राम एग्जिट होगा। एंड इन द सूडो कोड वी इंक्लूड द सेवरल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स लाइक इफ, एल्स, देन, रिपीट, फॉर। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इफ A ग्रेटर देन B, तो यहाँ हमने इफ यूज किया, ग्रेटर देन यूज किया, लेस देन यूज किया। अगर आप ये यूज करके एल्गोरिदम लिख रहे हैं तो क्या बन जाता है? एक सूडो कोड। सो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदम एंड द सूडो कोड। सो फ्रेंड्स, आज का ये जो बेसिक जो एल्गोरिदम के बारे, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के बारे में था, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके फर्दर जो डेटा स्ट्रक्चर के जो कंसेप्ट्स हैं, टाइप्स हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आज की वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, DSE डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स की इस ऑनलाइन क्लासेस में मैं मनीष गहलोत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट के वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को लर्न किया था, लाइक व्हाट इज़ डेटा, इंफॉर्मेशन, एल्गोरिदम क्या होती है, सूडो कोड क्या होता है, और इनके सब के बारे में हमने जो है बेसिक डेफिनेशंस हमने लर्न की थी। इन टुडेज़ वीडियो we will learn the types of data structure। कि बेसिकली जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी वीडियो में बताया था कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ पर्टिकुलर वे टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर सो दैट वी कैन रिट्रीव द एफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर हम डेटा को पर्टिकुलरली एक एफिशिएंट वे में स्टोर नहीं करते हैं तो हम उससे ऑपरेशन या कुछ रिट्रीव नहीं कर सकते, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते, और हम डेटा को एफिशिएंट रिट्रीव भी नहीं कर सकते।
सो डेटा स्ट्रक्चर इस पूरी प्रोसेस में एक वेरी हेल्पफुल एक मैनर है. सो टुडे वी विल लर्न द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ पर्टिकुलर वे सो दैट वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन इन वेरी एफिशिएंट वे. बेसिकली देयर आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस लाइक डेटा के ऊपर हम शॉर्टिंग कर सकते हैं, मर्जिंग कर सकते हैं, डेटा को हम ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है, मर्जिंग, शॉर्टिंग, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हैं. सो अगर डेटा को हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे बेटर तरीके से तो वहाँ पे डेटा को हम एफिशिएंटली रिट्रीव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो बेसिकली दे आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन और भी तरीके से किया गया है, बट अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज द a classification, a hierarchical chart to shows the classification of data structure. Primitive and non-primitive. Primitive further classified into various categories like int, char, float and pointers. इन सब का हमने कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अगर सीख रखी होगी, C++, जावा या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वहाँ पे ये बेसिक डेटा टाइप होते हैं. इनकी हेल्प से ही अपन आगे डेटा का टाइप अगर क्रिएट करते हैं कि वो डेटा इन टाइप का है, कैर का है, फ्लोट का है या कोई पॉइंटर्स हैं. दीज आर द बेसिक डेटा टाइप्स और इनको ही हमने क्या कहा, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. एंड इन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स वी हैव दी लाइक एरे, लिस्ट एंड फाइल्स. इनको हमने नॉन प्रिमिटिव या हम इसको हम डिराइव डेटा स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, बिकॉज इनको डिराइव इसलिए कहा क्योंकि इन डेटा स्ट्रक्चर की जो क्रिएशन है वो हम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी विल हेल्प और विल टेक द हेल्प फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर टू क्रिएट द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. सो फर्दर लिस्ट इज अनदर क्लासिफाइड इनटू द लीनियर एंड नॉन लीनियर. We have some in the linear we have the stack and queue and the non-linear we have the tree and graph. फ्रेंड्स, आने वाले जितने भी वीडियोस हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनमें सब में मैं आपको व्हाट इज स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इन सब के बीच में डिफरेंस है क्या और व्हाट इज़ लीनियर, नॉन लीनियर, इनमें भी डिफरेंस क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस होता है. बेसिकली व्हेन प्रिमिटिव जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ऑपरेटेड ऑन द मशीन लेवल, ठीक है, दे आर ऑपरेटेड ऑन द मशीन लेवल, ठीक है. लाइक अगर मैं कहूँ कि लेट्स से इंटीजर डेटा स्ट्रक्चर है, इंट, INT, इट्स अ बेसिक डेटा टाइप, उसमें ये डेटा को डिनोट करता है कि डेटा हम जो इसमें स्टोर कर रहे हैं वो इंट टाइप का है, ठीक है. और इन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर को हम जो है मशीन लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं because they are all operated at the machine level. So int, char, float, these are all the primitive data structures. Non-primitive data structures means they are derived from the primitive. इनका जो क्रिएशन है वो प्रिमिटिव की हेल्प से ही किया गया है. लाइक अगर मैं एरे की बात करूं, अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना है तो मुझे लिखा इंटीजर ARR, उसकी साइज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, लेट्स से int ARR A5, ठीक है. लाइक दिस इज दी प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर और मुझे इसको अगर क्रिएट करना है इस पूरे एरे को तो मुझे इस प्रिमिटिव की हेल्प लेनी पड़ी. सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आई कैन क्रिएट द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है. एंड लिस्ट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द लीनियर एंड नॉन लीनियर लिस्ट. बेसिकली फ्रेंड्स कई बुक्स में या इंटरनेट पर लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में डिफरेंस दे रखा है. लीनियर के बारे में ये कहा रखा है कि इट्स a sequential format or non-linear is non-sequential format. But in friends my point of view linear और non-linear ये definition एक हद तक सही है, but beyond at the memory level ये definition सही नहीं बैठती है. क्यों? कि जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो पॉइंटर हो, इंटीजर हो, कैर हो, स्टैक, क्यू, ट्री, ग्राफ, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हो, एट द मेमोरी लेवल उनका इम्प्लीमेंटेशन हमेशा एक सीक्वेंशियल वे में ही होता है, एक सीक्वेंशियल वे में ही होता है, ओके. लेकिन जब उनको हम ड्रॉ करते हैं एट द हमारी अंडरस्टैंडिंग की पर्पस से तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है. लाइक मैं अगर एरे की बात करूं या स्टैक और क्यू की बात करूं तो वो एक लीनियर फॉर्मेट में स्टोर होते हैं.
लेकिन अगर मैं ट्री और ग्राफ की बात करूँ तो वो एक नॉन लीनियर फॉर्मेट है। लाइक ट्री की बात करूँ तो उसका स्ट्रक्चर जो है कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ग्राफ का भी स्ट्रक्चर कुछ हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इनका जो समझने की अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ है वो ये है कि इसका एक सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है, इसका एक नॉन सीक्वेंशियल फॉर्मेट होता है, हायरार्किकल फॉर्मेट होता है, ओके। बट फ्रेंड्स एट द मेमोरी लेवल की बात करूं कि मेमोरी में इंप्लीमेंट कैसे होते हैं और इसको लीनियर और नॉन लीनियर किस बेसिस पे इसको कहा गया है, तो फ्रेंड्स डिफरेंस ये है, लेट्स से दिस इज द एरे और समथिंग कॉल्ड लाइक अ सीक्वेंशियल मेमोरी एक्सेस। मान लीजिए आप ये आपने एरे क्रिएट किया है, आप इस पर्टिकुलर पोजीशन पर हैं, ठीक है। इफ यू एबल टू एक्सेस ओनली द नेबर्स एलिमेंट, only neighbors, just left and just right, then it is a linear data structure. इसको हमने क्या कहा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि आप सिर्फ नेबर्स को ही एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम। एंड इफ यू कैन एक्सेस द नेबर्स ऑफ नेबर्स इन द लेफ्ट और इन द राइट डायरेक्शन, नेबर्स ऑफ नेबर्स either in the left direction or either in the right direction, then it is a non-linear data structure. वो डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, नॉन लीनियर है, क्योंकि उसका पर्टिकुलर जो एक्सेस टाइम है वो किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम रीच कर सकते हैं। लेकिन सीक्वेंशियल में हम सिर्फ एक वन डायरेक्शन में ही हम मूव कर सकते हैं, लेकिन नॉन सीक्वेंशियल या नॉन लीनियर में हम किसी भी डायरेक्शन में पर्टिकुलर लेफ्ट या राइट एट ए पर्टिकुलर टाइम उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीनियर एंड दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। और इसके बाद में आता है हमारे पास में इसका क्लासिफिकेशन लीनियर और नॉन लीनियर के बीच में, चाहे स्टैक, क्यू, ट्री एंड ग्राफ। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले जो वीडियोस हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये स्टैक, क्यू का कंसेप्ट और ट्री और ग्राफ का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। फ्रेंड्स नाउ हम कुछ डिफरेंशिएट क्रिएट करते हैं, व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स, दे आर डायरेक्टली ऑपरेटेड ऑन द मशीन इंस्ट्रक्शन, मशीन लेवल। मैंने आपको जैसा बताया अभी कि डेटा स्ट्रक्चर जो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं वो सारे मशीन लेवल पर ही ऑपरेटेड होते हैं। मशीन मीन्स आवर कंप्यूटर, एट द बेसिक कंप्यूटर, ठीक है। एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स। ये किससे डिराइव्ड हुए हैं, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से ही डिराइव हुए हैं। जैसे मैंने आपको एक बहुत स्मॉल सा एग्जांपल दिया था अभी, लाइक अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना हो तो मुझे इस तरह से सिंपली लिखना पड़ता है दिस, ओके, दिस इज एरे इज अ नॉन प्रिमिटिव, बट वी टेक द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर टू क्रिएट द एरे, ओके। They emphasize on the grouping on the same or different items with the relationship between each data. ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी फॉर्मेट में हो सकते हैं। सो प्रिमिटिव या इसको हम कहते हैं मशीन लेवल डेटा इंस्ट्रक्शंस, नॉन प्रिमिटिव को हम डिराइव्ड भी कह सकते हैं, बिकॉज इनका जो क्रिएशन है वो प्रिमिटिव की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि जो लीनियर और नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस बताया। एट द एक्सेस टाइम, इफ वी कैन एक्सेस ओनली द नेबर्स नोड देन इट इज अ लीनियर टाइम, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एंड द इफ वी कैन एक्सेस द नेबर्स ऑफ नेबर नोड एट द मेमोरी लेवल देन इट इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कुछ और डिफरेंसेस भी हैं फ्रेंड्स, जैसे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, each every item is related to its previous and next time। जैसा मैंने आपको बताया कि previous और next, just neighbor, either the left or either the right। Data are arranged in linear sequence, obvious सी बात है, sequential manner। Data item can be traversed in a single run, एक single run में ही हम उसको access कर सकते हैं sequential manner में। And very easy to implement, memory level पे हम उसको बहुत easy से implement कर सकते हैं। सेकेंड जो है हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, ईच आइटम इज अटैच विद द मैनी अदर आइटम्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम मेमोरी लेवल पर जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स है उसमें हम नेबर्स के नेबर्स नोड को भी एक्सेस करते हैं एट ए सिंगल टाइम। सो मैनी अदर आइटम्स को हम अटैच आपस में कर सकते हैं, इसलिए इसको हायरार्किकल रिलेशनशिप भी कहते हैं। लाइक जैसे ट्री का जो फॉर्मेट होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, वैसे ही ये मेमोरी लेवल पर भी इम्प्लीमेंट होता है। डेटा आर नॉट अरेंज इन सीक्वेंस,
सीक्वेंस में नहीं होता है। डेटा कैन नॉट बी ट्रेवर्स इन अ सिंगल रन में एक्सेस नहीं हो सकता है, जबकि लीनियर में सिंगल रन में एक्सेस हो सकता है। एंड इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट फ्रॉम दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो आई थिंक आपको फ्रेंड्स लीनियर और नॉन लीनियर में डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा कि लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। आप कभी भी इंटरव्यू में ये डेफिनेशन मत दें कि लीनियर एक सिंपल जिसमें डेटा का जो स्टोरेज है वो लीनियर फॉर्मेट में होता है, और नॉन लीनियर वो डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो डेटा का जो स्टोरेज है वो नॉन लीनियर फॉर्मेट में होता है। आप ये आंसर मत दें, ये जस्टिफिकेबल नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से आंसर दें तो इट माइट बी मोर एफिशिएंट। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, हमने डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन जो है वो लीनियर और नॉन लीनियर के बेस पर किया, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के बेस पर किया, बट अभी कुछ और क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर का बेस्ड ऑन दी मेमोरी लेवल और बेस्ड ऑन दी डेटा आइटम्स कैन बी सिमिलर और नॉट। उनके बेस पर हमने एक और क्लासिफिकेशन है, डेटा कैन बी स्टैटिक और डेटा स्ट्रक्चर कैन बी डायनामिक। सो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज डेटा स्ट्रक्चर्स which size and structure associate memory location are fixed, जिसकी क्या हो, सब कुछ फिक्स्ड हो, पहले से ही फिक्स्ड हो एट द कंपाइल टाइम। हमको कंपाइलेशन टाइम पे फिक्स करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर डेटा को स्टोर होने के लिए हमें कितनी साइज़ की रिक्वायरमेंट है। बेस्ट एग्जांपल इज़ एरे। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, अगर आप ये इंडिकेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर एरे को जो आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, उसको अपने साइज़ कितनी दी है, 5। इसके अंदर आप 5 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकते हैं, ये आपको पहले बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, प्री डिफाइंड है, आपको साइज़ यहाँ बतानी पड़ेगी। अगर आप यहाँ साइज़ नहीं बताते हैं, ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं देते हैं, तो एरर आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, जस्ट रिवर्स, कि जहाँ हम जो मेमोरी है डेट एक्सपेंड और श्रिंक, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोग्राम नीड्स एंड इज एग्जीक्यूशन। जहाँ आपको प्रोग्राम में जो उसकी साइज़ है वो एट द रन टाइम अगर आपको अलोकेट करनी पड़े, एट द रन टाइम आपको बतानी पड़े कि उसमें वो साइज़ जो है एक्सपेंड हो सकती है, हमें और मेमोरी की नीड है या नहीं है, या हमें मेमोरी को श्रिंक करना है, हमारी मेमोरी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है, तो ये सारे ऑपरेशन अगर हम एट दी रन टाइम अगर करें तो वो डेटा स्ट्रक्चर कैसा है, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो मेमोरी लोकेशन ऑलवेज चेंजेस, बट यहाँ मेमोरी लोकेशन क्या है, फिक्स्ड है। एक बार आपने जो डिक्लेयर कर दिया फिर आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, कि हमारी मेमोरी की नीड ज़्यादा है या कम है, उसको हम जो चेंजेस हैं हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको लोकेशन को चेंजेस कर सकते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट आगे हम पढ़ेंगे कि बेसिकली लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्या है। लिंक लिस्ट जब हम पॉइंटर से बनाते हैं, पॉइंटर से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वहाँ पे लिंक लिस्ट की हम साइज़ जो है एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कि उसको रन टाइम पे कितनी ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसको अलोकेट करवा सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ दी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मेमोरी लेवल, कि आप उसको मेमोरी जो है वो पहले से फिक्स की है आपने, या बाद में उसको आप एक्सपांड करोगे या श्रिंक करोगे, तो बेस्ड ऑन स्टैटिक एंड डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ये क्लासिफिकेशन जो है फ्रेंड्स इस बेस पर किया गया है कि जो आप डेटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें जो डेटा है वो सेम टाइप का है या डिफरेंट टाइप का है। लेट्स से अगर आप जैसे एक एरे इम्प्लीमेंट करते हैं, कोई भी एक एरे का एग्जांपल लेते हैं आप, ठीक है, आपने एरे लिया, इंटीजर टाइप का भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप का भी हो सकता है और फ्लोट टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, अब इस इंटीजर टाइप के एरे में सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इंट टाइप के होंगे, बिकॉज एरे की डेफिनेशन ही है कि एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम टाइप। सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल सेम टाइप के होंगे, सेम डेटा टाइप के होंगे। तो इसमें हम सारे इंटीजर टाइप के स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम सारे फ्लोट टाइप के स्टोर कर सकते हैं, इसमें हम सारे कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। आप तीनों को क्लब नहीं कर सकते। ठीक है,
सो होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल द एलिमेंट्स आर द सेम टाइप, जो सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस। एंड नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर जस्ट रिवर्स, कि जहाँ हम क्या है डिफरेंट डेटा टाइप को एक साथ हम क्लब करके स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल दूँ, स्टूडेंट में उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसके परसेंटेज हो सकते हैं। अब जैसे मैंने उसका नाम कहूँ तो वो एक कैरेक्टर टाइप का है, उसकी एज कहूँ तो वो एक इंटीजर टाइप की, उसके मार्क्स जो है फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होगा, नॉन होमोजीनियस। और उसके लिए बेस्ट हम यूज़ क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्स भी यूज़ में ले सकते हैं, यूनियन भी यूज़ में ले सकते हैं। आपने अगर सी लैंग्वेज पढ़ी है तो स्ट्रक्चर और यूनियन जो है वो कैसे डेटा स्ट्रक्चर हैं, नॉन होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है। बिकॉज स्ट्रक्चर और यूनियन में हम सारे डेटा टाइप को एक साथ हम स्टोर करके रख सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप को, चाहे वो इंट हो, कैर हो, फ्लोट हो, कोई भी हो, उन सबको हम जिसकी डेटा सेम नहीं है उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। बट होमोजीनियस में क्या होगा, सारे जो डेटा है उनका सेम टाइप होगा, डिफरेंट टाइप नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।